चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाले गए थे। अब देखो, इस वचन का मतलब है कि एक क्रिश्चियन बंदा उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिस बंदे ने घर अपना चट्टान पर बनाया। जो चट्टान पर घर बनाया होगा उसने, कितनी भी आंधियां आ जाए, तूफान आ जाए, कितना भी हड़ आ जाए, कितनी भी बारिश हो जाए, कितना भी पानी आ जाए, कितना भी वो जो आंधियां है उस घर से टकरा जाए, पर उसकी नींव जो है गहराई की वजह से, मजबूत होने की वजह से, ये सारी चीजें उस घर को कभी भी नाश नहीं कर पाएगी, गिरा नहीं पाएगी, इस घर को हिला नहीं पाएगी। यहाँ अब समझदार क्रिश्चियन लोगों की बात हो रही है। इस वचन के अनुसार एक क्रिश्चियन व्यक्ति जब पूरी तरह से स्ट्रांग होता है, प्रभु के वचनों के पीछे चलने वाला होता है, एक क्रिश्चियन बंदा, एक क्रिश्चियन भाई बहन जब पूरी तरह से वो मजबूत हो जाता है, प्रार्थना करने में मजबूत, फास्टिंग करने में मजबूत, परमेश्वर के वचनों को मानने में मजबूत, पूरी क्रिश्चियन लाइफ उसकी स्ट्रांग होती है, प्रभु के पीछे चलने वाली होती है, फिर उस रियल क्रिश्चियन व्यक्ति की लाइफ में कोई भी बड़े से बड़ा दुख आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, कहने का मतलब कोई तूफान आ जाए, हड़ आ जाए, कोई भी दुख, कोई भी प्रॉब्लम, मुश्किलें, गरीबी, एड्स, कैंसर, रसौड़ियां, पत्थरियां, कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी, टीबी, टाइफाइड, डेंगू, कोई शुगर, कोई गरीबी, कोई तंगी, कोई प्रॉब्लम्स, कोई मुश्किलें, कोई रुकावटें उस स्ट्रॉन्ग मसीही व्यक्ति को कभी भी गिरा नहीं पाएगी, हिला नहीं पाएगी, क्योंकि उसकी चट्टान जो है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार पूरी तरह मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। शैतान कोशिश अगर करेगा ना आपकी इस क्रिश्चियन लाइफ की मंजिल को, इस क्रिश्चियन लाइफ के लेवल को गिराने की, इस नींव को गिराने की, उसकी कोशिश, उसकी सफलता शैतान की आपके जीवन में कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप स्ट्रांग हो, आप परमेश्वर के वचनों को फॉलो करने वाले हो। अगर इस सेवकाई की नींव चट्टान पर रखी गई है, एक बात करते हैं, अगर इस सेवकाई की नींव चट्टान पर है, शैतान आएगा इस सेवकाई को गिराने के लिए, इस सेवकाई को नीचा नीचा गिराने के लिए, इसे शर्मिंदा करने के लिए, इसकी नींव को तोड़ने के लिए, पर नहीं तोड़ पाएगा डबल, नहीं हिला पाएगा इस सेवकाई को। उसने आज भी कोशिश की ये मीटिंग ना हो, पूरे टाइम पे 5 मिनट पहले इसको पता था इसने लिंक भेजना ग्रुप में, 5 मिनट पहले ही मेरे दोनों व्हाट्सएप स्टॉप हो गए। मैंने कहा अच्छा शैतान के बच्चे तुझे अभी सिखाती हूँ अकल, हालेलुया। उसी वक्त रोहित को लिंक भेजा इंस्टाग्राम में, हालेलुया। परमेश्वर ने टाइम को खराब नहीं होने दिया, क्यों? क्योंकि हमारी नींव जो है वो चट्टान पर है। कोई शैतान, कोई शैतान का अटैक कभी इस मंजिल को गिरा नहीं पाएगा। आज की मीटिंग के द्वारा शैतान को परमेश्वर ने एक बार फिर से शर्मिंदा कर दिया, इसकी कोशिश को प्रभु ने सफल नहीं होने दिया, हालेलुया। अगर आप मजबूत है, दूध की किसको जरूरत होती है? दूध बच्चों के लिए होता है, जिनमें अभी कोई बुद्धि नहीं, कोई समझ नहीं, जिनको अभी पूरी तरह से परमेश्वर के वचन का नहीं पता, जिनको अभी पूरी तरह से परमेश्वर के हुक्मों को मानने का नहीं पता, अभी कच्चे हैं वो पक्के नहीं हुए, अभी उनकी नींव स्ट्रांग नहीं हुई। इसका मतलब फिर अभी भी यहाँ क्रिश्चियन लोगों की बात हो रही, इसका मतलब क्रिश्चियन लोगों को अभी भी दूध की नीड है, दूध बच्चों के लिए होता है। मीट किसके लिए होता है? मीट मीट चिकन मुर्गा किसके लिए होता है? बकरा किसके लिए होता है? मछली किसके लिए होती है?
ये अन्न जल किसके लिए होता है? सियाणों के लिए, जो स्ट्रॉन्ग है पूरी तरह से। अगर चिकन आप एक छोटे बच्चे को दे दोगे ना, वो छोटा बच्चा चिकन को खा नहीं पाएगा, क्योंकि अभी वो दूध पीने वाला है। अगर खाने की कोशिश करेगा, उसको नुकसान नजर आएगा। हालेलुया। इसलिए मसीह में बच्चे नहीं बनना, स्ट्रॉन्ग बनना, सियाने बनना, परमेश्वर के वचनों को फॉलो करना। अगर आप परमेश्वर के वचनों को फॉलो करने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग है, प्रभु की आज्ञाओं को मानने वाले, चाहे शैतान कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम दे, कितनी भी बड़ी बीमारियां आ जाए, कितनी भी बड़ी रुकावटें आ जाए, कितने भी शैतान के अटैक हो जाए, कितने भी बड़े दुख हो लाइफ में, कितनी भी बड़ी परेशानियां चल रही हो, गरीबी हो, तंगी हो, दुख हो, एड्स हो, कैंसर हो, टीबी हो, कुछ भी हो, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते रहेंगे। शैतान कभी आपको गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग प्रभु में। वो आपकी क्रिश्चियनिटी को कभी भी गिरा नहीं पाएगा, इस मंजिल को गिरा नहीं पाएगा जो प्रभु में आपकी मंजिल तैयार है। जिस मंजिल के रास्ते में हो अभी आप, शैतान मंजिल को गिराने की कोशिश करेगा, पर उसकी कोशिश को परमेश्वर कभी भी सफल नहीं होने देगा। हालेलुया। समझ रहे हो सभी? बच्चे नहीं बनना। बच्चे आप तब थे मसीह में जब आप नए नए प्रभु में आए थे। अब आप मसीह में आए को कितने साल हो गए? अब आपने सियाने बनना है। अब आपको आप अन्न जल खाने वाले हो। मसीह में आपका नया नया जन्म हुआ था। जब आपने बपतिस्मा नहीं लिया था, बस ऐसे ही नए नए मसीह में जाते थे। तब आपने एक नए जन्मे बच्चे के समान मसीह में बपतिस्मा लिया। नए जन्मे बच्चे के समान आपने मसीह में जन्म लिया। फिर करते करते कितने साल बीत गए, आप बड़े हो गए, आप जवान हो गए। अब आपके जीवन में जो शैतान आपके लेवल को, आपकी मंजिल को, इस क्रिश्चियन लाइफ को जो स्ट्रॉन्ग है गिरा देनी चाहता है, पर अगर आप स्ट्रॉन्ग है, अन्न जल खाने वाले हैं, चिकन खाने वाले हैं, तो फिर आप आपकी मंजिल को, आपके लेवल को कभी भी शैतान गिरा नहीं पाएगा। चिकन कितने लोग खाते हैं? हाथ खड़ा करो। जो लोग चिकन खाते हैं, मीना सिस्टर भी खाते हैं, अनिका सिस्टर भी खाते हैं, रोहित ब्रदर आप नहीं खाते? खाते हैं, ओके। मैं भी खाती हूँ, पर थोड़ा सा खाती हूँ। बकरे से मुझे बहुत नफरत है, मुझे स्मेल आने लगती है गंदी। बकरा बिल्कुल नहीं खा सकती, मुझे उल्टी आने लगती है। हालेलुया। ना मछली खा सकती हूँ, ना मैं बकरा खा सकती हूँ, बिकॉज चिकन। मछली से भी मुझे गंदी स्मेल आती है, बकरे के चिकन से भी मुझे गंदी स्मेल आती है, और जो मुर्गा है वो मेरा फेवरेट है। हालेलुया। वो खा सकती हूँ मैं। घर में भी हम मुर्गे का ही चिकन बनाते हैं। हालेलुया। वो भी इतना ज्यादा नहीं खाती, थोड़ा सा खा लेती हूँ, ज्यादा नहीं। हालेलुया। इसलिए ये सारी चीजें प्रभु ने खाने के लिए बनाई है। अगर खुदावंद ये सारी चीजों को हमें खाने के लिए ना देना, तो फिर तो दुनिया में मुर्गे ही मुर्गे हो जाए, फिर तो बच्चे ही बच्चे हो जाए मुर्गियों के। प्रभु ने ये सारी चीजें इंसानों के खाने के लिए बनाई है। लोग बोलते हैं जी क्रिश्चियन लोग पाप करते हैं, ये चिकन खाते हैं, ये जानवरों की जान ले लेते हैं। भाई साहब, पहले ध्यान से बाइबल को पढ़ो। प्रभु ने जो कहा था बाइबल में, शुद्ध पशुओं की बात की है प्रभु ने, जानवरों की शुद्ध, शुद्ध अशुद्ध दोनों की बात की है बाइबल में। जब आप पुराने नियम में देखोगे तो जिनके पंख होते हैं, परमेश्वर ने कहा वो आप खा सकते हो। मुर्गा भी बाइबल में लिखा है, मछली भी लिखी है बाइबल में। ये सारी चीजें प्रभु ने कहा खा सकते हो आप। सारा कुछ खाने के लिए बनाया है परमेश्वर ने। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने खाने के लिए बनाया, जो खुदा ने खाने के लिए बनाया उसे कोई भी नफरत नहीं कर सकता, इग्नोर नहीं कर सकता। हालेलुया। समझ आया आज का वचन सबको?
थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो इस वचन के अनुसार मेरा विश्वास है कि आपने अपनी नींव को, अपनी चट्टान को, आपने अपने घर को, अपनी मंजिल को, अपने लेवल को आपने चट्टान पर ही खड़ा किया है। उस चट्टान को शैतान नहीं गिरा पाएगा। आपकी मंजिल को, आपके लेवल को डेविल नहीं खराब कर पाएगा। कोई दुख, कोई प्रॉब्लम, कोई आंधी, कोई तूफान, कोई हड़, कोई भूचाल, कुछ भी, कोई अकाल, कोई गरीबी, कोई तंगी, दुख, मुसीबतें नहीं गिरा पाएगी आपकी मंजिल को। मजबूत हो आप, मजबूत। शैतान खुद शर्मिंदा होगा आपके लेवल को देख के, क्योंकि आपका लेवल लेवल की जो चट्टान है ना, वो चट्टान के ऊपर है, वो मजबूत है, वो स्ट्रांग है। हालेलुया। आपके लेवल की नींव चट्टान के ऊपर रखी गई है। हालेलुया। लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, पर ये प्रॉब्लम आपको कभी भी खुदावंद से दूर नहीं कर सकती। लाइफ टाइम के लिए स्ट्रांग है नींव आपकी। हालेलुया। इसलिए आप एक बुद्धिमान, एक समझदार व्यक्ति है, समझदार मनुष्य है आप। हालेलुया। समझ आया आज का वचन सबको? मत्ती की इंजल 7:24 आप अपने घरों में पढ़ोगे इन वचनों को, ताकि ये वचन आपकी आत्मा में, स्पिरिट में प्रवेश कर जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। शैतान शर्मिंदा हो चुका आज के वचन के द्वारा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि चट्टान पर नींव नींव रखनी, नींव को बनाना, घर को बनाना, मंजिल को बनाना, लेवल को तैयार करना कितना ज्यादा इन लोगों के लिए जरूरी है। हालेलुया। विश्वास है मेरा इन वचनों के द्वारा आपके लाइफ में, आपकी इस पर्सनैलिटी की मंजिल को, इस क्रिश्चियन लाइफ के लेवल को, स्पिरिचुअल लाइफ के लेवल को, कोई भी आंधी, कोई तूफान, कोई बीमारी, कोई लाचारी, कोई दुख, परेशानियां, डिप्रेशन, कमजोरियां, गरीबी, तंगी नहीं गिरा पाएगी आपको। आगे बढ़ोगे आप, आगे बढ़ोगे और बढ़ोगे और बढ़ोगे यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज शाम की प्रेयर में थी मैं पर्सनली कमरे में। जब प्रेयर में मेरे ऊपर गैर भाषा उतरी ना, अन्य भाषा में प्रेयर की, 5 मिनट 10 मिनट हुए मुझे गैर भाषा में प्रार्थना करते करते, होली स्पिरिट ने मेरे दिल को टच किया पर्सनली प्रेयर में। परमेश्वर की आत्मा ने मेरे दिल को छुआ, इसकी सामर्थ ने मेरे हृदय को टच किया, मेरी आंखों से आंसू आ गए। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा ने छुआ, मेरी आंखों से आंसू आए और मैंने फिर प्रभु से उसकी आत्मा से भर के रो के प्रार्थना की। हालेलुया। ऐसा लगता था कि जैसे परमेश्वर का आत्मा भी मेरे पास खड़ा है, वो मेरी बातों को सुन रहा है, वो मेरी प्रार्थना को सुन रहा है। ऐसा लगता था कि जैसे खुदा का आत्मा मेरे से बातें कर रहा है कि तुझे डरने की, घबराने की जरूरत नहीं, तुझे मैं बहुत आगे तक ले जाऊंगा। ऐसा लग रहा था कि होली स्पिरिट मेरे से ऐसी बातें कर रहा है, वो मेरे पास खड़ा है। हालेलुया। जब हमारी मसीह में शुरुआत होती है ना, छोटे से होती है, छोटे से होती है, लेवल हमारा छोटा होता है। पर जब प्रभु बढ़ाते हैं, फिर हम बढ़ते 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 उस लेवल को परमेश्वर बहुत बड़ा लेवल बना देते हैं। हालेलुया। मैं इतनी शौक हूं ना खुदाबंद की ये फेवर को देख के, जो फेवर खुदाबंद ने जो अनुग्रह दिया है। कोई पेरेंट्स नहीं, किसी रिश्तेदारों का साथ नहीं, किसी पड़ोसियों का साथ नहीं। मैं सच बता रही, बड़ी टेस्टमनी है मेरी लाइफ की। किसी माता पिता का साथ नहीं, रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का, आसपास के लोगों का कोई पास में आता भी नहीं, कोई हेल्प भी नहीं करता। देखो खुदाबंद का फेवर, अनुग्रह देखो इसका। हालेलुया। प्रभु ने कहा कोई तेरा साथ दे चाहे ना दे,
पर तू अकेली नहीं, मेरा आत्मा, मेरा अनुग्रह हमेशा तेरे साथ है। कई बार मैं सोचती हूँ प्रभु मैं अकेली हूँ, कोई साथ देने वाला नहीं, मेरे मेरे पेरेंट्स भी नहीं, कोई रिश्तेदार, कोई आसपास के लोग हमारे घर में भी नहीं आते, पूछते तक नहीं। परमेश्वर ने कहा जब मैं तुझे बढ़ा रहा हूं ना, यही लोग जो आज तुझे नहीं पूछते, तेरे पीछे आके तुझे मिलने के लिए भी तुझे तरसा करेंगे, ये लोग मिलने के लिए भी तरसेंगे ये लोग तुझे, प्रभु ने कहा। हालेलुया। टाइम एक ऐसा आएगा, यही लोग आज तेरे से मुख मोड़ते हैं, तेरे से आज पीछे हटते हैं, साथ नहीं देते, पूछते नहीं। टाइम एक ऐसा आएगा कि यही लोग तुझे मिलने के लिए भी तरसेंगे। हालेलुया। इतनी प्रभु ग्लोरी को बढ़ाना चाहता है। जो जिन पड़ोसियों ने कभी पूछा नहीं, वही पड़ोसी मुझे अपना प्रार्थना का विषय देते हैं, प्रेयर करवानी है, जे प्रॉब्लम है, प्रार्थना करो आप हमारे लिए प्लीज, मिन्नतें करते हैं मेरिया। हालेलुया। समझ रहे हो सभी? उसकी खोज में बढ़ते जाओ, नींव अपनी स्ट्रांग रखो। आप अपने आप को कभी भी अकेला फील नहीं करोगे, कभी अकेला फील नहीं होने देगा परमेश्वर, बढ़ा देगा परमेश्वर, आपको दूरा दूरा तक आपको पहुंचा देगा परमेश्वर। हालेलुया। मुझे सपोर्ट करते हैं परमेश्वर, 100% मेरी सपोर्ट परमेश्वर की ओर से होती है, पैसों की सपोर्ट, हालेलुया, सेवकाई की सपोर्ट, लोगों की सपोर्ट, कलीसिया की सपोर्ट, सेवकाई में जितनी जरूरतें हैं वो सारी परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। जितना जरा लोग आपको तुच्छ नजर से देखेंगे, मुझे लोग, बहुत से लोग अभी भी तुच्छ नजर से देखते हैं, अभी भी स्पिरिट में मुझे पता चल जाता है, बहुत से लोग अभी भी मुझे तुच्छ समझते हैं, अभी भी अपनी नजर में तुच्छ नजर से देखते हैं। हालेलुया। पर प्रभु ने कहा तो मेरी नजर में तुच्छ नहीं है। लोगों की नजर में तुच्छ हो सकती है, पर परमेश्वर की योजना ग्रेट है, महान है उसकी योजना। शैतान तरह तरह के लड़के भी मेरी लाइफ में लेकर आता है, जो प्रभु को नहीं जानते, जो जानते भी है, जो नहीं भी जानते। खुदावन की ओर से हो सकता है मेरे लिए परीक्षा हो ये। शैतान मुझे बॉयफ्रेंड के चक्रों में डालने की कोशिश करेगा, हालेलुया, लड़कों को बेच के। इसको नहीं पता डंडे पड़ेंगे, हालेलुया, शैतान को। हालेलुया। मैं जल्दी शैतान के हाथों में नहीं आने वाली, समझ जाती हूँ शैतान की प्लानिंग को। कई लड़के आते हैं मेरे सामने, गर्लफ्रेंड बनोगी जी, अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो जी। कई लड़के प्रपोज करने की कोशिश करते हैं, हालेलुया। मैं शैतान की चालबाजियों को समझ जाती हूँ। कई लड़के आते हैं ऐसे, जो प्रभु को जानते भी हैं, जो प्रभु को नहीं भी जानते, सीधा आके जी आप गर्लफ्रेंड बनोगी मेरी। मैंने कहा मेरा बॉयफ्रेंड है एक, उसका नाम यीशु मसीह है। वचन सुनने हैं तो बताओ, प्रार्थना करवानी है तो बताओ, अभी आपके अंदर से मैं व्यभिचार की स्पिरिट निकाल दूंगी। हालेलुया, कॉल करो अभी। हालेलुया। कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर खुदावन का आत्मा हमारे साथ है, वो हेल्प करेगा, संभाल के रखेगा, पवित्रता की ग्रेस देगा। वचनों को फॉलो करते रहो। चालाक है शैतान, पर परमेश्वर के सामने नहीं। जवानी की उम्र में पवित्रताई में चलते रहो, वचनों को फॉलो करते रहो, कभी मौका ना दो शैतान को। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, बरकत दे। शैतान तो मेरे पीछे लगा हुआ है, सच बता रही हूँ, इन दिनों में पीछे पड़ा हुआ है मेरे। कभी कोई लड़का, कभी कोई लड़का, कभी कोई लड़का। पत्नी अब तक कितने ब्लॉक कर दिए मैंने। हालेलुया। बात नहीं सुनती, अगर कोई कोई आगे से कोई सामने वाला बंदा कोई गलत बात करता है, हालेलुया,
बच के रहना शैतान के जाल से। प्रभु ने समझ दी है। समझ जाना शैतान की चालबाजियों की। स्पिरिचुअल लोग हैं, हम आत्मिक लोग हैं। हालेलुया। आपके फायदे के लिए बातें हो रही है, आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, अपने भी बच के रहना, आपके साथ भी ऐसा होगा। फेक आपको आके बातें करे, रॉन्ग बातें करे, आपको नकली प्रपोज करे, नकली आई लव यू बोले, नकली आपको कुछ ना कुछ बोले, खुदावन के वचनों का डर ना हो, सीधा ब्लॉक कर दो। बात ना सुनो, ऐसा मेरे साथ होता है तो मैं सीधा ब्लॉक कर देती हूँ। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर में बढ़ने वाले लोग हैं। हमें पता हमारा परमेश्वर किस लेवल में लेकर जाना चाहता है, उस लेवल में हमें शैतान नहीं जाने देना चाहता। रॉन्ग लोगों को अगर नहीं स्पिरिचुअल, सीधा ब्लॉक करो, जरूरत नहीं इनकी बातों को सुनने की। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपको सौगुना आशीष दे, बरकत दे।